नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। जय श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, सब संतन सब भक्तन की जय हो। हे प्रभु मेरी वाणी से जो बने गुरुदेव भगवान की वाणी जय श्री हरिवंश। अच्छा सुनो भाई, ये गोपी और कन्हैया के बीच संवाद चलता है। गोपियाँ भगवान से प्रेम चाहती हैं और भगवान अपने भक्तों को प्रेम के बदले प्रेम प्रदान करते हैं, यानी कि प्रेम का आदान और प्रदान होता रहता है। और भगवान अपने भक्त की इच्छा के अनुकूल ही चलते हैं, ना कि वो अपनी इच्छा रखते हैं कुछ नहीं, मैं अभी प्रेम प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या प्रेम दूंगा या नहीं दूंगा। नहीं, प्रभु या भगवान या इष्ट या प्रिय प्रीतम हमेशा अपने संतों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने की लालायित रहते हैं। कब मेरा भक्त कोई इच्छा करे और कब मैं उनके ऊपर ऐसी कृपा करूं कि बस थोड़ी सी कृपा हो जाए मेरे से। भगवान ऐसी भावना करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं भगवान का स्वरूप पता नहीं कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे, रीझते होंगे या नहीं रीझते होंगे। लेकिन हमारे जो प्रिय प्रीतम हैं ये भगवान नहीं है, ये तो बल्कि हमारे से भी ऐसे तो जीव का सामर्थ्य नहीं कि इनकी कृपा के बिना प्रेम कर सके इन्हीं को। ये चाहते हैं तब जीव इनसे प्रेम करता है, क्योंकि ये खुद ही मन है, इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो खुद बताते हैं कि ऐसा जो प्रेम है वो भगवान ही जीव के हृदय में प्रेरणा प्रकट करता है कि हाँ, ये जब चाहते हैं कोई मेरे बारे में जाने तब जीव उनके बारे में जान पाता है। ये चाहते हैं कि जीव मेरे साथ या भक्त मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करे, ऐसे प्रेम करे, ये भी चाहते हैं कि प्रेम करे। लेकिन प्रभु या इष्ट या प्रिय प्रीतम ये चाहते हैं कि लालायित रहते हैं कि नहीं मेरा भक्त तंग नहीं हो जाए, कोई परेशानी ना आए। बस संत तो ऐसे कहते हैं, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। एक नाम लेने से दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या सोचते, नहीं कुछ सेवा हो जाए। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, ये तो दिखाने के लिए लीला कुछ करते हैं, मतलब नटखटता जो होती है वो। लेकिन असल में देखा जाए तो बहुत सारे चरित्र ऐसे मिलेंगे जिनमें भगवान अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। सुदामा जी का चरित्र ले लो, माधव दास बाबा का चरित्र ले लो, गोपियों का चरित्र ले लो। संसार देखता कुछ हो रहा, क्योंकि संसार को दिखता ही वही है, लेकिन जो सही असल में जो चीज़ है वो तो प्रेम का जो स्वरूप है वो तो दिखाई नहीं देता। वही देख सकता है जो इस प्रेम का पथिक हो, चाहने वाला हो, तब भी उसको नजर आएगा। तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ ठिठोलियाँ करते रहते हैं। आज क्या हुआ, तो कुछ लीला करने की सूझी भगवान को। कहा कि जो गोपियाँ थी वो भी भगवान राम के युग में भक्ति हुए। नैमिषारण्य से भगवान जो इस टाइम निकल रहे थे सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ में, तो ऋषियों ने कामना की, वही ऋषि भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रूप में प्रकट हुए। तो ये उनकी लीला है। तो उनको सुख प्रदान करने के लिए ही प्रिय प्रीतम या भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। आज क्या हुआ, कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, आप भले गुणवान बनो तुम। कह रहे हैं कि आप भले ही गुणवान बन जाओ और औरन की खोट बताओ। औरन को अपने से नीचे समझते हो, अपने आप को बहुत चतुर चपल, हाँ नटखट, हर गुण अपने आप में मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुणवान हूँ, और औरों को बहुत सारी कमियाँ बताते हो। अरे क्या आप अपने आप गुण बताओगे, हम बता दें आपके बारे में। गोपियाँ कहती हैं
माखन चोर हो तुम, पूरे ब्रज का माखन चुरा चुरा खा गए हैं। और तेरे को इस बात में है कन्हैया कोई ना लाज ना कोई शर्म, कोई कुछ भी कहे, बस कहते क्या होता थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। और तेरी एक मुस्कान पे हजारों नहीं लाखों जितने भी अगर वो एक बार देख लें तो फिर पागल हो जाते हैं, उनका चित्त चुरा लेते हो। पता नहीं क्या होता है, वो तुम्हारी तरफ खिंचा चलाता है, तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाता है। जो प्रेम पाश फेंकते हो मुस्कान की, उसमें वो जीव फंस के रह जाता है। पूरे ब्रजवासी इसीलिए तो तुम्हारे वश में हो रखे हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं, हमारे पति तक हमारी बात नहीं सुनते। गोपियाँ ऐसी बातें कह रही हैं। रतन जड़े आभूषण पहरे, छाछ लिए कर को फैलाओ। देख लो, कहते हैं कि अरे नंद बाबा के लाल हो, ब्रजनंदन हो, इतने रत्नों से जड़े हुए आभूषण हीरे जवाहरात पहने हुए हो, लेकिन थोड़ी सी छाछ के लिए हमारे आगे हाथ फैलाते हो। ये गुण है तुम्हारे। गोपियाँ ऐसे करें, छेड़ रहे हैं। देखो ऐसी लीलाएं होती है ना, ये बड़ी अद्भुत लीलाएं। तो कह रहे हैं कि नंद बाबा के बड़े कहते हैं कि हमारे 9 लाख गैया मैया हैं, लेकिन हमारे आगे हमारे घर में आकर के हाथ फैला, तेरी गोपी थोड़ी सी छाछ फैला दे, मुंह सूख गए हो नाचते नाचते हैं, और अपने आप में गुण बताते हो मैं बहुत बड़ा गुणवान हूं। कहते हैं सब लोग हंसते हैं आपके ऊपर, सब लोग। तो ये जो गुण बता रहे हो ना, इनको अपने घर ही रख के आ जाओ। ऐसा कोई गुण नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि हाँ इनमें गुण है, गोपियाँ ऐसे छेड़ दें। ये जो गुणों की पोटरी है, इसको यशोदा मैया के पास ही रख के आ जाओ। हमारे यहाँ ब्रज में किसी काम की नहीं है ये गुण। जो विद्या विधि विधान बताते हो, ये हमारे आगे नहीं चलेंगे आपके। ऐसी अद्भुत बातें हो रही हैं। और फिर बाद में निकलते निकलते क्या कह रही हैं, री इसको कोई काम तो है नहीं, इसको ठिठोली करनी आती है, इसलिए हमारो रास्ता रोक ले वह और मन चाहिए बात करे। कभी कलाई मरोड़ दे, कभी मटकी गिरा दे, कभी माखन छीन ले, नाना प्रकार के बहाने बना करके हमारे साथ ठिठोलियाँ करता रहता है। इसको कोई काम नहीं है। बड़े गोप को बेटो है ना ये, तो कोई काम तो है नहीं। हजारों नौकर नौकरानी दासी दासियाँ इसके घर में काम करती हैं। ऊपर से यशोदा मैया इसको बड़े दुलार से बोलते, हाय मेरा कनुआ, मेरा कान्हा कहाँ गया था, ये फूला नहीं समाता फिर। तब कान्हा धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि मैया का जो प्रेम था अद्भुत प्रेम है ना, तो मैया का जैसे नाम आया तो हृदय में प्रेरणा होने लगी कि हाँ मैया तो प्रेम करती हैं। तो बड़े हंस रहे हैं और कह रही हैं कि दधि जोबन नव रूप को, जब लगी देव न दान, और जब लग जान न पाऊंगी, कोटिक करो सयान। ये कह रही हरी सुनो गोपी, जो रूप का, जो बातों का, जो यौवन दिखा रही हो ना, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक इस डगरिया से पार नहीं जाओगी, जब तक कर दान दो। बताते हैं ना, भी गोपियाँ पहले कह रही थी, अरे हम जानती थी, अब तो थोड़ी देर पहले कह रही थी एक दूसरी गोपी से, देखा देखा, हम अभी तो बता रही थी। कभी इसको तो बहाने चाहिए, हमारे को रोक करके हमारी ठिठोलियाँ करना, मजाक उड़ाना, इसको अच्छा लगता है ना, ये खुश रहता है उसमें। देखो देखो एक और बहाना कर रहा है नया नया। क्या बहाना कर रहा है, कर दे दो किस चीज़ का, ये राजा है कोई जो राज्य का कर वसूल कर रहा है। तो अपनी मंडली के साथ खड़े हैं, कहो कि तुम्हारा राजा कौन है, कि कन्हैया है। ग्वाल बाल ऐसे कह रहे हैं कि हमारा राजा कन्हैया, हमारा राजा कन्हैया। अच्छा तुम राजा हो, हाँ तो चलो चलो बाद में बात करते, पहले तो ये कर दे दो। और सुनो, जब तक कर नहीं दोगी तब तक यहाँ से जा नहीं पाओगी। कोई सयानपन भी मत दिखाना मेरे को पता तुम बहुत चतुर हो, चपल हो। ये कजरारे नैनों से जो काजल डाले हुए हैं, खंजर के समान जो नेत्र बनाए खड़ी हो, पता इनका वार बहुत गंभीर होता है, लेकिन मुझ पे नहीं चलेगा। यहाँ कर दो और कर देकर ही वापस जाओ। जय जय श्री हरिवंश। अब सखियाँ
गौर करके देख ले, कोई ठोड़ी पे हाथ लगा के, कोई कमर पे हाथ लगा के, कोई क्रोध में है, कोई मुस्कुरा रही है देख करके, देखो कन्हैया कैसी लीला कर रहा है जानबूझ करके। कोई गुस्से वाली होती है वो क्रोध करती है, कोई ऐसे सोच रही हाय कहाँ फंस गई, ये तो लेट कर देगा कर्म हुआ, घर जाके सास ससुर पति देवर आदि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हो, भोजन भी बनाना, लेकिन कन्हैया जाने नहीं देगा ऐसे। और ये कर देने वाले अलग अलग, सबके अलग अलग विचार, लेकिन अंदर ही अंदर सब प्रेम कर रही हैं सब, क्योंकि ये प्रेम ही तो था जो दूसरे जन्म में ले आया ऋषियों को यहाँ तक गोपी रूप में। कहा कि चलो ठीक है कर दो और जाओ। तो फिर जब कर दे दिया तो कहती हैं अरे कन्हैया अब तो जाने दे, मार्ग दे दो हे मोहन प्यारे, हे ब्रजनंदन, हे यशोदा दुलारे, हे नंदनंदन प्यारे, अब मार्ग दे दो। आपसे विनती है। गोपियों ने शुपर शुपर आवाज़ में बात की कि जिससे ज़्यादा बहस करोगे ये जाने नहीं देगा, हम लेट हो जाएंगे हर कार्य से, इसलिए इसे विनती करो तब जाने देगा। तब गोपियों ने चाल सूझी, उसी के अनुसार सब एक के इशारे से बात कर रही हैं कि कह रही हो कि जो ऐसा कर रहे हो ना हे कान्हा, हमारे को जो परेशान कर रहे हो, ये नाना प्रकार के बहाने बना करके, इनसे कोई शोभा नहीं पाओगे, कोई तुम्हारी बड़ाई नहीं करेगा कि तुमने अच्छा कर दिया है। इन बातन सो शोभा नहीं पाओ, तुम हो राज दुलारे, तुम हो राज दुलारे, मार्ग दीजे हे मोहन प्यारे, मार्ग दीजे हे मोहन प्यारे। कह रही कि शोभा नहीं पाओगे, तुम ब्रज नंदनंदन हो, यशोदा नंदन हो, तुम ब्रज के राजकुमार हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब समझा रही है मार्ग दे दो, जाने दो, हम अपने कार्यों से लेट हो रही हैं। तो बहुत गोपियां कह रही देखो इतनी हंसी ठिठोली हो चुकी, बहुत हो चुकी, जाने दो। और कन्हैया बिल्कुल मंद मंद मुस्कान में बैठे हुए एक लता पे बंसी हाथ में घुमा रहे हैं बैठे बैठे, ग्वाल बाल भी बहुत मस्ती में आनंद ले रहे हैं। देखो कन्हैया क्या करे। गोपियां बड़ी अकड़ के चलती थी, आज बड़ी सूधी हो गई। ऐसी बातें कह रही, बहुत हंसी जिन करो सांवरे, सुनी है कंत हमारे। कुछ भी हंसी मजाक कर लो, कुछ भी कह लो, आज हमारे कान सब प्रकार की आपकी बातें सुनने को तैयार हैं, लेकिन हमारी विनती भी मान लो। हे कन्हैया इस प्रकार ना करो, हमारे घर वाले, हमारी ससुराल सास ससुर है, ये हमारा मायका नहीं है, हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, समझो हमारी भी बात। तो कन्हैया फिर हंस रहे हैं। तो कह रही है भी सुन हे कान्हा, तुम्हारा तो यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, तेरी तो मैया भी तुझसे स्नेह करती हैं, तेरे बाबा तुझसे प्रेम करते हैं, गोपियाँ तुझसे प्रेम करती हैं, अन्य जो चाची ताई काकी हैं सब प्रेम करती हैं, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारो, सब दुलार ही करेंगे। अगर हम शिकायत भी कर दें तो भी तुम्हें प्रेम ही मिलना है। लेकिन हमारा क्या, हमारे ससुराल वाले, हमारे घर वाले तो ताले के अंदर बंद कर देंगे, हमारे लिए तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हे ब्रज नंदनंदन कृपा करो और ये ऐसी स्थिति मत प्रकट करो कि हम आपके दर्शन करना भी मतलब दुर्लभ समझने लगे, क्योंकि हम मर्यादा के अंदर हैं, आपको तो कुछ कोई कहेगा नहीं। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं बहुत। कन्हैया अब भावना समझने लगे गोपियों की धीरे धीरे। तो कह रहे हैं कि देखे सुने नहीं हम कबहू, तुम सम झगड़न हारे, नारायण क्यों रारी बढ़ाओ रे द्वे बापन वारे। कह रहे हैं कि देखो बहुत हो चुकी, अब रहने भी दो, हम तुम्हारे से झगड़े में जीत तो सकते नहीं हैं बिल्कुल भी, और क्यों इस कलेश को बढ़ाते हो, ये कलेश बहुत हो चुका है कन्हैया, अब हमारे को जाने दो। अरे दो बाप वाले जाने दे काले कलूटे कन्हैया,
जाने दे, अभी बहुत हो गई है, देख तू हमारी मजबूरी का फायदा ना उठा। गोपियाँ ऐसे विनती कर रही हैं बार बार, रे दो बाप वाले, ऐसे ताना दे रहे हैं, बीच बीच में क्रोध में भी है ना एक आधी गोपी, बड़ा क्रोध कर रही है। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं, सुनो सखी से कह रहा, जो सखी बोली ना, रे दो बाप वाले, ग्वालिन दान दे दान दे, इतरावे मत, ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हैं इनको करने से कोई फायदा ना, फटाफट दान दे और जल्दी चलती बन। कन्हैया कह रहा दान दे और जा, फिर कौन कह रहा है। और सुन, ये जो मार्ग है यही मार्ग डेली, और यहीं से तू दूध दही बेचने जाती है ना, है, और यहीं पे मिलूंगा हर रोज, यहीं पे मिलूंगा और हर रोज कर दे के जाना पड़ेगा। और क्या कहती है कि मैं दुए बापन को, मेरे दो बाप हैं, तो तू अपने क्यों नहीं गिनाती कितने बाप हैं। देखो हे भगवान, अब कन्हैया कैसी बात है, हमें कहत तू दुए बापन को, अपने क्यों न गिनावे, नारायण देव को टिकता ने, कर नहीं छूटन पावे। कर हाथ पकड़ रखा है, बहुत हाथ पकड़ के गोपी के बार बार ताने दे रहे हैं, पकड़ रखा है कि नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले कर दो। और तू मेरे को दो बाप की औलाद बोलती, अपने बाप तो नहीं गिनाती कितने बाप हैं तेरे। ठीक है, हाथ नहीं छोड़ू गोपी। देख लो, भगवान ने हाथ पकड़ रखा है यहाँ जीव का, और जीव जानबूझ के छुटाना चाहता है, और भगवान फिर भी इतने दयालु कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम छोड़ देते हैं लेकिन वो कभी नहीं छोड़ते, ये पक्का है, पक्का, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस बात को। तो कह रही है कि अभी सखी कहती है लाल जी से कि बहुत हो गई। अभी कह रहे हैं कि तू जो हमारा पीछा बैर भाव कर रहे हो कन्हैया, ये बहुत हो चुका, हमारी विनती है, हे दीनदयाल, हे कन्हैया, हे कान्हा, हे यशोदा के दुलारे, देख बहुत सुंदर है, तेरी ऐसी वाणी है ना सबको मोहित कर लेता, लेकिन हमारे साथ ऐसी उठपटांग वाली बातें क्यों करता है, बहुत हो चुकी, अब मत रोके, हमारे को जाने दे। और सुनो, ऐसी क्यों कुचाल उल्टी पुल्टी चाल चलते हो, ये कोई अच्छा शोभा थोड़ी देता आपको। और सारी ब्रज में तुम्हारी चर्चा करती, नर नारी सभी, बस कोई कहे कि ऐसो है, कोई कहे से ऐसी हैं। और सुनो, तुम्हारे आगे तो कोई कहेगा नहीं, सब तुमसे प्रेम करते हैं। कोई तुम्हारा जब सामने आते सोचते हैं कोई चुम्बन ले लूँ, गले लगा लूँ, गोद बैठा लूँ, माखन खिला दूँ, दूध पिला दूँ, माखन रोटी खिलाऊँ, दही खिलाऊँ, छाछ पिलाऊँ, सबकी अपनी अपनी होती है। सामने आती जब पीछे होते ही कि नंद को लाला ऐसो है, नंद को लाला ऐसो है, यशोदा को लाला वैसो है, सब तेरी बुराई करें। और कई देख, खड़ी खड़ी हम कांपने लगे हैं, सिर पे वजन इतना ज़्यादा हो गया है कन्हैया, अब जाने दे, क्योंकि दूध ये दही की जो मटकी भरी हुई है वजन बहुत है इसमें, ठीक है, बहुत भारी है, जाने दे अभी बहुत। और सुन, अगर ऐसी कुचालता ऐसी हरकतें तू रोज करेगा हैं, तो कौन इस ब्रज में बसेगा, कोई बसेगा? ये बसना तो बहुत दूर की बात है, इस ब्रज में बसने के लिए कोई विचार भी नहीं करेगा। अरे कान्हा, बहुत हो गया, अब जाने दे, बहुत हो गया है। देख, खड़ी खड़ी शरीर, मेरा जो बदन है वो कांपने लग गया है वजन के मारे। एक तो मटुकिया भारी, ऊपर से वजन है, उसमें दही है, माखन भी है, तो बहुत वजन है, बहुत थक गई हूँ, जाने दे। तो अभी कन्हैया कह रही अच्छा ये कांप नहीं रहा, कह रहा है जौवन की मदमाती डोलेरी गुजरिया। कह रही है जो यौवन है उसकी मस्ती में मस्त हाथी की तरह तो डोलती फिरे है, और कह रही है मैं कांप रही हूँ। ये जो वजन है इसमें, जो मटुकिया दही की है, माखन भी है, थक गई हूँ, खड़ा खड़ा वजन के मारे मेरा शरीर कांप रहा है, ऐसी बात ना है मैं समझूं।
तू मस्त हथनी की तरह अभी चाल चलती आ रही, जैसे जाने को बोलूँगा ऐसी मटक मटक चलेगी बिल्कुल। और तेरो यौवन ना यूँ मस्त हथनी की तरह अलग से दिखाई देगो, गोपी को कह रहे हैं। और सुन, जब चलती है ना तो ऐसे लगता है अब भगवान अपने भक्त की तारीफ कर रहे हैं। अब परेशान किया ना, अब खुश करने की सोच रहे हैं। अरे वाह गोपी, अपने आप को कहती है मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जब चलती है ना, चलती है, तब ऐसे लगता है जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हो। ऐसे तेरे यौवन की जो लचक है समुद्र की लहरों के समान हो जाती है। तब गोपियाँ और फूलने लगे। अरे कोई सुंदरता, स्त्री को सुंदरता का वर्णन कर दे तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा बताओ। सारा क्रोध खत्म हो गया गोपियों का। और कह रहे कि तेरे नैना कजरारे, बोहें तिरछी, ऐसी टेढ़ी नजरिया है तेरी, जिसकी तरफ तू एक बार देख ले रे गोपी, वो करोड़ों कामदेव प्राप्त हो जाए, ऐसी तेरी नजर है। बोला समझो इस बात को। और सुन, हाथ में चूड़ी की जो खन खन, बाजू, नकबेशर, करण फूल सब पहना है। और देख तेरी अंगुरियों में जो अंगूठियां हैं कितनी शोभा दे रही हैं। और ऐसी सुंदरता आज से पहले मैंने तो कभी ना देखी। मेरी मैया तो इतना श्रृंगार ना करे, वो अपनों नहीं करे, लेकिन मेरो करे और मेरो भी ऐसो ना है। और देख ले एक बार जल के सामने खड़ी होके देख, तू अपने आप से शर्मिंदा हो जाएगी, ला जाएगी तेरे को अपने आप से देखने में, तो इतनी सुंदर है ऐसे। और कह रहे हैं कि ददी की बेचनहारी नंद की नगरिया। और ऐसे सुनो, नंद बाबा की नगरिया से अगर ऐसी दही बेचने वाली कोई जाए तो वहाँ की दही कौन ना खरीदे। अरे उसकी तो क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। नजर घुमाने की कमी है बस, जिस और दृष्टि से देख लिया, दृष्टि उठा करके उसी ओर के लोग, लुगाई, नर नारी सब तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। और बात करे है कि मैं थक गई हूँ, नहीं, अपने जोबन की ना है बता रही तू, वो तो समझ में नहीं आ रहा। और कह रही कि परेशान कर रहे हैं। जब इतनी बात बोली तो गोपी को थोड़ा सा क्रोध आया। ये तो बेइज्जती भी, अरे ये शर्म भी नहीं कर रहा है। ऐसे तेरे कजरारे हैं, ऐसी तेरी चाल है हथनी की तरह मस्त, जैसे जंगल में मस्त हथनी चलती है। तेरा यौवन ऐसा है जैसे समुद्र में लहरें उठती। कन्हैया ने पुल बांध दिए बिल्कुल गोपी के सुंदरता के। गोपी शुरू में तो खुश हुई, तेरे कजरारे नैना है, ऐसे बाजू बंद, फूल बंद, रानी हार, ये मंगल सूत्र, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पहन रखा है। हाथों की अंगूठियाँ कितनी सुंदर हैं, नुपुर ऐसी लग रही हैं, छन छन आवाज़ है जैसे कोई अप्सरा आ रही हो। इस प्रकार मतलब कन्हैया ने गोपी का सुंदरता का वर्णन किया। गोपी को लगा कि अब ये कन्हैया मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रहा है। अंदर झूठी तारीफ सुनना, सोचा ना कि झूठी तारीफ हो रही है, बात तो सच्ची कह रहे थे कन्हैया, लेकिन गोपी को लगा कि ये मेरे को ऐसे ही चढ़ा रहा है, बस झूठी तारीफ कर रहा है। और रोकने के चक्कर में देखो मैं वजन लेके खड़ी, इसको तनिक भर भी लाज ना है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कन्हैया बहुत हो गया, अब मेरी गैल छोड़ दे, तू मेरा पीछा छोड़ दे। जो वैर भाव से जो बातें बना करके मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, छोड़ दे, नहीं तो मैं अब सच्ची बात बोलूँ, मैं तेरे को गाली दे दूंगी। ऐसी ऐसी गाली सुनाऊंगी जो अबे तक ब्रज में किसी ने ना सुनी होंगी। और तू मेरे कहनो मान ले, अब बहुत हो गया, हाँ समझ जा, बहुत गाली दूंगी। और सुन, तू औरों को तंग करता होगा, अब तक तूने मेरे बारे में ना सुना है। तू मेरे से औरों के चक्कर में तू मुझसे मत उलझ। मैं ऐसी वैसी गोपी ना हूं। मैं तेरे को ऐसी खोटी खरी सुना दूंगी, दोबारा मार्ग में दिखने की बाद घर से नहीं निकलेगा। नंद बाबा कहेंगे जा कन्हैया बाहर खेल के आ जा। यशोदा मैया कहेगी मेरो लालो उदास है, अरे बाहर क्यों नहीं जाता, अपने सखा संग खेल ले यमुना तट पे। 20 बार कहेंगी तब भी तू बाहर नहीं आवे। ऐसी ऐसी सुना दूंगी मैं, समझ में आएगी। और सुन, ज़्यादा अगर 1 2 5 3 2 5 करी ना
अब की बार पकड़ के तेरी उसी यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी, जिसकी तू मान बढ़ाई करता ना कि मेरी मैया ऐसी है, मेरी मैया ऐसी है, मुझको माखन खिलावे, मुझको लोरी सुनावे, मुझको गले लगावे, मुझको स्नान करावे, मोर पंख बांधे, नैनों में काजर डाले, करदनी देखो ऐसी बनाई अपने हाथन से। ऐसी मोरी यशोदा मैया बहुत प्रेम करे मोत है। उसी यशोदा मैया के सामने ले जाके पटक दूंगी तेरे को, ले जाके ये देखो बरजोरी करे मोए, शर्म नहीं है इसको एक बिल्कुल भी। उसी यशोदा मैया के पास ले जाके खड़ी कर दूंगी, तेरे को खड़ा कर दूंगी, समझ जा। और सुन, मैं अपने बारे में तेरे को क्या बड़ाई करके बताऊं कि मैं कैसी हूं। अगर तू नहीं माना तो तेरे को खुद पता चल जाएगा। मेरी बड़ाई मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं कैसी हूं। और तेरे को पता तब चलेगा जब तेरे को बंदर की तरह नाच नचाऊंगी। आई समझ में? अब तक तो तूने मेरे बारे में सुना भी नहीं, और मैं अपनी तारीफ क्या कर दूं अपने मुंह से। पता तेरे को तब चला जब तू बंदर की तरह नाचे। मोको पतो कि तू नाच नाच सब गोपियों को मन हर लेवे, सबको प्रेम प्रदान कियो। ऐसो नाच फीको पड़ जावे जब मैं नचाऊं तो। समझ में आ गई? अब चुपचाप मेरो मार्ग छोड़ दे, बहुत हो गई। और सुन, अभी भी अगर तेरे समझ में नहीं आई है तो आज से मैं अपने असल बाप की औलाद नहीं हूं। मैं अपने सगे बाप की नहीं कहलाऊंगी अगर मैंने तेरा इलाज नहीं कर दिया तो। और आज के बाद मुझे यकीन है तू किसी को गोपी को छेड़ना तो दूर, बात करने से डरेगा। ठीक है, अब देख लेगा ना। मैं तेरी हाथ जोड़े, तेरे पैर पकड़े, विनती करी बहुत, लेकिन तू नहीं माना। अब मेरे को ये करने के लिए मजबूर ना कर, छोड़ दे मेरी गैद और जाने दे मुझे। नहीं तो मैं बहुत कर रही हूं, मेरा स्वभाव भी बहुत कर रहा है, बहुत कठोर है, मेरी भाषा भी बहुत कठोर है, मेरे में अवगुण बहुत हैं। उनमें से एक गुण यही है, अवगुण यही है, मेरी भाषा बहुत बुरी है। और वही बुरी भाषा में मैं तुम्हें गाली दूंगी, सुनाऊंगी, ध्यान रख लेना। अब कन्हैया लालजू सखी से कहते हैं, और सुनो प्यारी, पहले मेरो दान दे दे, बाद में बताते रहना प्यारी जो बताओगी। पहले दान दो और बाद में यहाँ श्लोक जो बता रहे हो ना, ये बाद में बताना मेरे को। हे प्यारी, श्लोक बाद में पढ़ना, बाद में देना, बाद में देना। जो भी श्लोक देना, जो प्रवचन देना तुमने, वो बाद में देना सखी। पहले मेरा कर दो यहां पे, ठीक है? और सुनो, तो समान आज तक तो मैंने कोई दिखाई नहीं दी, ये बात पक्की है। गोपी कह रही थी ना कि आज तक मेरे जैसी कोई मिली नहीं होगी, तो कन्हैया कह रहे ये बात पक्का, निश्चित होगी ये बात आपकी, तेरे जैसी आज तक मैंने कोई देखी नहीं है। नव जौवन की वो सुंदर मूरत समान, जिसका यौवन हो, जिसका एक एक अंग प्रभु ने बिल्कुल फुर्सत से बनाया हो, जो सुंदरता की साक्षात मूरत सामने खड़ी हो, ऐसा। 1 मिनट होल्ड रखना। और कहाँ तक मैं तेरी बड़ाई करूँ री गोपी, तेरी बड़ाई करूँ ना उतनी ही कम है। पता है मैं सबका चित्त चुराता हूँ, सबका मन चुरा लेता हूँ। कोई मुझे चित्त चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई मनमोहक कहता है, कोई चित्त चुराने वाला कहता है। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज बाजी उल्टी पड़ गई। आज तूने मोहन का ही मन चुरा लिया है। हे मोहन मनहारी, तेरी कहाँ तक बढ़ाई करूं? और तेरे नैन ऐसे बाके कजरारे, मेरे नैनों से भी ज्यादा बाके नैना है तिहारे। इतने पैने कि खंजर की जो नोक है उनसे भी कम है,
उनसे ज़्यादा है। खंजर की नोक कम है, आपके नेत्र ज़्यादा कजरारे ऐसे पहने हैं। और ऐसे नेत्र हैं जो एक बार जिस पे पड़ जाए समझ लो वो घायल हो जाता है। बाणों से भी ज़्यादा खतरनाक, कटार से भी ज़्यादा खतरनाक हे गोपी तेरे नयन हैं, तेरे नेत्र हैं। इनका रसास्वादन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे तो मृत्यु दंड दिया जाता है, और मृत्यु दंड को प्राप्त होने वाला आदमी मृत्यु लोक को ही छोड़ देता है। ऐसे आपके कजरारे नैना हैं। ये अस्त्रों का काम करते हैं, ना कि किसी को लुभाने का काम करते हैं। इन नेत्रों की मैं कहाँ तक तारीफ करूं हे गोपी। तो मेरे पास आपकी सुंदरता का बखान करने के लिए अभी कोई शब्द नहीं है, और अब ज़्यादा भीड़ लगाने की और ज़्यादा मेरे मुख की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादा एक साथ इकट्ठी मत खड़ी हो। और मैंने कोई गलत नहीं कहा है, मैंने जैसी सुंदरता थी वैसा वर्णन कर दिया। अब मेरी मुंह की तरफ ताको मत, चुपचाप से बुत बन के खड़ी हो गई हो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। दान दो और चुपचाप अपने घर की तरफ जाओ बस। और सुनो, मेरा अभी तक तो दान कर लेने का इरादा है, अपनी इच्छा से कर दे दो और जाओ। नहीं तो अगर मेरा इरादा बदल गया, नहीं तो अपनी सारी मटकियाँ यहीं चौपट हो जाएंगी। जो सिर पर रख के खड़ी हो ना इतरा के, एक हाथ मटकी पे एक कमर पे लगा करके जो खड़ी हो, वो यहीं चौपट हो जाएंगी सारी। अगर सब कुछ चौपट हो गया, मटकियाँ फूट गई, दूध में नहाई हुई गोपी, और जिस रूप और श्रृंगार का मैं वर्णन किया, अगर वो सब कुछ बिगड़ जाए तो सोचो क्या होगा। पूरे ब्रज की नर नारी हंसेंगी आपके ऊपर, देख लेना। इसलिए दान दो और भली भांति अपने अपने घर जाओ। श्री हरिवंश।